मीनू, देखिए मैं कुछ नहीं जानती, आपको आना ही पड़ेगा। मीनू किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, तभी उसकी ननंद सुगंधा वहाँ पर आ गई। सुगंधा, अरे भाभी, किसको बुलवाने की बात चल रही है? मीनू यूँ अचानक सुगंधा को देखकर हैरान हो गई। डर कर उसने फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन बेड पर रखकर वॉशरूम के अंदर चली गई। सुगंधा, ऐसी कौन सी बात हो गई जिस बात से डरकर भाभी को बाथरूम लग आई? तभी सुगंधा की नज़र फ़ोन पर गई। उसने कॉल हिस्ट्री चेक की तो उसे पता लगा कि वो उसके ही मंगेतर निहाल से बात कर रही थी। सुगंधा, भाभी, निहाल से आखिर क्या बात कर रही थी? आने दो, बाहर पूछती हूँ। थोड़ी देर बाद खुद को हुस्न की परी समझने वाली मीनू बाथरूम से बाहर आ गई। बाहर आते ही सुगंधा ने उससे पूछा, भाभी, आप मेरे मंगेतर से फ़ोन पर बात कर रही थी? मीनू ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ, क्यों, मैं तेरे मंगेतर से बात नहीं कर सकती क्या? सुगंधा, क्यों नहीं भाभी, आप निहाल से बात कर सकती है, लेकिन आप उन्हें बुलवाने की बात कर रही थी, ये कुछ समझ में नहीं आया। मीनू ने बात को घुमाते हुए कहा, बात दरअसल ऐसी है कि निहाल के घर वाले तुझे आज शाम को देखने आने वाले हैं और वो कह रहे थे कि मेरे माँ बाप जिस भी लड़की को पसंद करेंगे मैं उससे शादी कर लूँगा। सुगंधा, वैसे भाभी, निहाल की बात बिल्कुल सही है। खैर, शाम को निहाल का परिवार सुगंधा को देखने आया। सुगंधा किचन में चाय बना रही थी, तभी वहाँ पर उसकी भाभी मीनू आ गई। मीनू, अरे मेरी प्यारी ननंद, तुझे देखने लड़का आया है, तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। सुगंधा, थैंक यू भाभी, लेकिन चाय लेकर मैं ही जाऊँगी। सुगंधा तैयार होने अपने कमरे में चली गई और मीनू ने चाय में बेहोशी की दवा डाल दी, वो भी सिर्फ एक कप में, और वो कप सबसे आगे रखा ताकि निहाल वहीं कप उठा ले। सुगंधा, भाभी, कैसी लग रही हूँ मैं? मीनू, क्या बात है सुगंधा, तुझे देखते ही निहाल बेहोश हो जाएगा, देख लेना। ये लो, चाय नाश्ता लेकर जाओ, पर ध्यान रहे सबसे पहले निहाल को ही चाय देना। सुगंधा ने वैसा ही किया। सुगंधा के पिता, खन्ना साहब, ये हमारी बेटी है जिसकी फ़ोटो पंडित जी ने आपको दिखाई थी। अगर निहाल चाहे तो अकेले में जाकर बातचीत कर सकता है। खन्ना साहब, हाँ बेटा निहाल, जाओ सुगंधा से अकेले में जाकर बात कर लो। चाय पीते पीते निहाल को थोड़ा सा सरूर चढ़ने लगा। निहाल, अरे नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। अगर आप सभी को रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है, अगर आप सभी को रिश्ता मंजूर नहीं है तो मुझे भी मंजूर नहीं है। इतने में वहाँ पर सुगंधा की भाभी मीनू आ गई और हाथ पकड़कर उन दोनों को अपने कमरे में ले गई। मीनू, अरे क्या बच्चों की तरह शर्मा रहे हो तुम लोग? अब तुम दोनों चुपचाप बातचीत कर लो, कोई नौटंकी नहीं चाहिए मुझे, अगर कहो तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। निहाल, अरे नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए, वरना घर वाले क्या समझेंगे। सुगंधा, मुझे आपसे कुछ भी नहीं जानना है, आप और आपका परिवार मुझे पसंद है, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। निहाल, नहीं मैं। निहाल कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वो बेहोश होकर बेड पर गिर गया। सुगंधा, भाभी, ये क्या हो गया? आप तो शादी से पहले नर्स रह चुकी है ना, जल्दी देखिए, मैं भैया को बुलाकर लाती हूँ। मीनू, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस होने की वजह से बेहोश हो गया। तुम ऐसा करो, चुपके से पानी लेकर आओ, तब तक मैं इसे देखती हूँ। सुगंधा चुपके से पानी लेने चली गई। इधर मीनू ने निहाल को अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही सुगंधा अंदर आई, मीनू निहाल से अलग हो गई। सुगंधा, ये लीजिए भाभी पानी। मीनू ने निहाल के मुंह पर पानी डाला, जिससे उसे होश आ गया। मीनू, क्या करते हो? होने वाले नंदोई साहब होने वाली बीवी को देखकर ही बेहोश हो गए, कमाल है। निहाल और सुगंधा का रिश्ता तय हो गया और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई।
लेकिन मीनू की नज़र निहाल पर ही थी। सुगंधा अब अपने ससुराल जा चुकी थी, लेकिन मीनू बार बार जान पूछकर सुगंधा को फ़ोन करती रहती और उससे बात करने की बजाय निहाल से ही बात करती रहती। मीनू, कैसी है हमारी ननंद? ससुराल में मज़ा आ रहा है या नहीं? सुगंधा, भाभी, निहाल बहुत अच्छे इंसान है और इनका परिवार भी बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ पर घर की कमी महसूस ही नहीं होती। मीनू, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बात पर मेरी बात नंदोई जी से कराओ, ज़रा उनकी भी खबर लेती हूँ। सुगंधा, हाँ हाँ, अभी कराती हूँ। सुगंधा ने फ़ोन निहाल को दे दिया। अब मीनू का ये रोज़ का काम हो गया। वो सुगंधा को फ़ोन करती, लेकिन घंटों निहाल से ही बात किया करती। एक रोज़ मीनू ने अपनी सासू माँ और पति से कहा, सासू माँ, 6 महीने हो गए, आपको अपनी बेटी की याद नहीं आती और आप दिन भर काम में ही बिज़ी रहते हैं। आपको अपनी बहन की याद नहीं आती? हम लड़कियों के साथ यही होता है, शादी होने के बाद मायके वाले भूल जाते हैं हमें। सुगंधा का पति, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं भला अपनी बहन को क्यों भूलूँगा? मीनू, अरे तो अब 6 महीने हो गए। अपनी बहन और नंदोई जी को यहाँ बुला लो, कुछ दिन यहाँ गुजारेंगे वो लोग। सासू माँ, बहू ने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैं अभी फ़ोन करती हूँ दामाद जी को। अपनी सासू माँ की ये बात सुनकर मीनू बहुत खुश हो गई और शाम को ही निहाल अपनी नई नवेली दुल्हन सुगंधा के साथ उसके मायके आ गया। घर की डोरबेल बजी। सुगंधा की माँ, अरे आओ आओ, अंदर आओ तुम दोनों। अंदर जाकर निहाल अपने सास ससुर और बाकी परिवार वालों से मिला। अगली सुबह जब सुगंधा अपने कमरे में नहीं थी, तो इस बात का फ़ायदा उठाकर मीनू उसके कमरे में गई और उसकी साड़ी पहन ली। मीनू, मैं सिर्फ नाम की नहीं बल्कि हुस्न की मेनका हूँ। तभी कमरे में सुगंधा का पति निहाल आ गया। उसने पीछे से मीनू को अपनी बाहों में भर लिया। निहाल, सुगंधा, तुम इस साड़ी में कितनी प्यारी लग रही हो। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम यहाँ आराम से रहो अपने परिवार के साथ। मैं आज निकल जाता हूँ, मुझे काम है। जाने की बात सुनते ही मीनू पीछे पलट गई। मीनू, ये क्या कह रहे हो नंदोई जी? निहाल हैरान हो गया और थोड़ा डर भी गया। निहाल, अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आई एम सॉरी, मुझे लगा कि सुगंधा है। मीनू, अरे कोई बात नहीं नंदोई जी, मेरे हुस्न के जाल से कोई नहीं बच पाया। मीनू उसका हाथ पकड़ने लगी, लेकिन तभी निहाल अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग गया। निहाल, सुगंधा, मैं घर जा रहा हूँ, जब भी आना हो मुझे फ़ोन कर देना। सुगंधा की माँ, अरे आज तुम नहीं जा सकते निहाल बेटा, आज हमें खातिरदारी करने का मौका तो दो। मीनू, मैं भी तो वही कह रही थी सासू माँ, घर वालों के प्रेशर देने की वजह से निहाल उस दिन रुक गया। दिन भर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उसे खिलाए गए, लेकिन पूरा दिन मीनू उसे घूरती रही। रात हो चुकी थी, निहाल और मीनू कहीं गायब थे। सुगंधा, भैया, मीनू भाभी कहीं नहीं दिखाई दे रही और ना ही निहाल। सुगंधा का भाई, तुम्हारी भाभी मुझे कहाँ कुछ बताती है सुगंधा। तभी डोरबेल बजी। सुगंधा ने दरवाज़ा खोला। सुगंधा ने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि निहाल और मीनू के गले में वरमाला पड़ी हुई थी। सुगंधा, भाभी, निहाल, ये सब क्या है? मीनू, अब मैं क्या करूँ सुगंधा? निहाल पर मेरी पहले से ही नज़र थी। अगर निहाल की शादी तुझसे ना होती तो वो मेरे जाल में नहीं फंस पाता। इतने में सुगंधा का भाई आया और उसने निहाल का गिरेबान पकड़ लिया। भाई साले, मैं तुझे इतना अच्छा इंसान समझा और तू मेरी बीवी के साथ ही चक्कर चला बैठा। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं।
पहले तुझे मारूंगा, उसके बाद मीनू को मौत के घाट उतार दूंगा। अचानक घर में महाभारत मच गया। सारे लोग हैरान और परेशान हो गए। सुगंधा के भाई ने जैसे ही एक जोरदार तमाचा निहाल को मारा, वैसे ही निहाल की नींद खुल गई, क्योंकि वो ये सब कुछ सपने में देख रहा था। सुगंधा, निहाल क्या हुआ? तुम हाफ क्यों रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर से पसीना क्यों टपक रहा है? कोई बुरा सपना देखा है क्या? निहाल, सुगंधा, लगता है अब मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। सुगंधा, क्या बताना पड़ेगा? जो भी हो वो बता दो, परेशान मत हो। निहाल, ये जो तुम्हारी मीनू भाभी है ना, ये मुझ पर लाइन दिया करती है। जब भी देखती है मुझे गलत नज़र से ही देखती है। इतना सुनते ही सुगंधा हंसने लगी। सुगंधा, अच्छा तो तुम इस बात से परेशान हो? वह भी बहुत ही चुलबुली नेचर की है और बहुत ही मॉडर्न ख्याल की है। वो सभी के साथ ऐसा बिहेव करती है। सो जाओ। निहाल उसके कहने पर सो गया। लेकिन अगली सुबह जब बाथरूम के अंदर से निहाल टॉवल मांग रहा था, तब मीनू उसे टॉवल देने के बहाने बाथरूम में ही घुस गई। निहाल, अरे छोड़ो भाभी, ये क्या कर रही हो आप? मीनू, इतने नखरे मत दिखाओ। उन लोगों की बातें सुनकर सुगंधा और पूरा परिवार उसके कमरे में आ गया। निहाल बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और उसके तुरंत बाद मीनू भी बाथरूम से बाहर आ गई। सभी लोग निहाल को ही उल्टा सीधा बोलने लगे, लेकिन तभी बीच में सुगंधा आ गई। सुगंधा, बस कीजिए आप लोग, मुझे निहाल पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सुगंधा का भाई, मुझे भी मीनू पर पूरा भरोसा है। और सुगंधा, तुम अपनी इतनी अच्छी भाभी पर डाउट कर रही हो? सुगंधा, भैया कल रात में ही निहाल ने मुझे बताया था कि मीनू की उन पर बुरी नज़र है, लेकिन मैंने रात में उस बात को इग्नोर कर दिया था। सुगंधा, चलो निहाल, कोई तुम्हारा भरोसा करे या ना करे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर सुगंधा ने अपना बैग पैक किया और निहाल के साथ वहाँ से निकल गई। मीनू, देखिए इसमें ना ही मेरी गलती है और ना ही निहाल की। दामाद जी को लगा कि सुगंधा है, इसलिए उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, चीख निकल गई और हम दोनों बाहर आ गए। उसके बाद आप लोग भी आ गए। मीनू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने फ़ोन करके निहाल से माफ़ी मांग ली और उस बात को वही दबा देने के लिए कहा। उसके बाद ना निहाल कभी यहाँ आया, ना ही मीनू कभी अपनी ननद के घर गई। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।